नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 9 दोहे के अभ्यास के प्रश्न करेंगे और यह पाठ जो है अनेकार्थी शब्द पर आधारित है। अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। प्रत्येक भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं और वे शब्द प्रसंग बदलने पर अलग अलग अर्थ देते हैं। जैसे कि कल, कल शब्द के अर्थ भी हैं जैसे कि पिछला दिन, अगला दिन, शोर, मशीन, सुंदर आदि। उसी तरह से जैसे कि अंबर, अंबर के भी अर्थ बहुत से हैं जैसे आकाश, कपड़ा, कपास। ठीक है, तो इसी तरह से अनेक अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। उसी पर यह पाठ आधारित है। तो आइए पाठ को समझते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। नीचे स्तंभ क में कुछ शब्द दिए गए हैं और स्तंभ ख में उनके एक से अधिक अर्थ दिए गए हैं। शब्दों को उनके अर्थों से मिलाइए। जैसे कि पहला शब्द क्या है? मन। मन का अर्थ होता है हृदय भी होता है और तोल या एक मन। ठीक है। फल का अर्थ एक तो परिणाम होता है और क्या होता है? सेब, आम, केला, अमरूद, ये जितने भी फलों के नाम हैं, एक तो ये हो गया इसका अर्थ और एक क्या हो गया? परिणाम। जैसे कहते हैं ना कि तुम्हें तुम्हारी करनी का परिणाम जो है, फल जो है, अवश्य मिलेगा। जान, अगला शब्द है जान। इसके क्या क्या अर्थ होते हैं? जानना या प्राण। पर के क्या अर्थ होते हैं? पंख, परंतु, ऊपर। डाल के अर्थ क्या क्या होते हैं? डाल का अर्थ होता है एक तो डालना और एक होता है पेड़ की डाल। जैसे हम प्रसंग बदलने पर कहा गया है ना कि जैसे ही प्रसंग बदलने पर अलग अलग अर्थ देते हैं। जैसे कि हम कहें कि मेरे थैले में कुछ अनाज डाल दो, यानी कि डालने की बात हो रही है। और अगर हम कहें कि पेड़ की डाल पर चिड़िया बैठी है, यानी कि पेड़ की डाल की बात हो रही है। ठीक है ना। तो अलग अलग प्रसंग देने पर प्रसंग बदल, कहने का अर्थ है प्रसंग बदलने पर अलग अलग अर्थ मिलता है हमें। अगला प्रश्न। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके सामने उनके दो दो अर्थ लिखिए। ये शब्द है उत्तर। उत्तर एक तो होता है एक दिशा का नाम है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर एक दिशा का नाम है और उत्तर का अर्थ जवाब भी होता है। हार, हार का एक अर्थ है प्राज्य और दूसरा अर्थ क्या है? माला। सोना, सोना का एक अर्थ है स्वर्ण और एक अर्थ क्या होता है? नींद। तीर का एक अर्थ क्या होता है? बाण और दूसरा अर्थ क्या होता है? तट या नदी का किनारा। अब किन्हीं दो शब्दों के दो दो वाक्य बनाइए। शब्द हमने लिया उत्तर, अब इसके हम वाक्य बनाएंगे। दिल्ली उत्तर दिशा में स्थित है। दिल्ली उत्तर दिशा में स्थित है। और दूसरा क्या बनाएंगे हम? राम ने सभी प्रश्नों के उत्तर या जवाब सही दिए। अगला शब्द हमने लिया हार। मेरे पास मोतियों का हार या माला है। सोहन फुटबॉल का मैच हार गया, यानी कि पराजय हो गई है उसकी। ठीक है। तो देखा आपने, प्रसंग बदलने पर जो अर्थ भी है वह हमें अलग अलग मिलता है। प्रत्येक भाषा में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। वे शब्द प्रसंग बदलने पर अलग अलग अर्थ देते हैं। ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। आप अनेकार्थी शब्द की परिभाषा यहाँ से अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची छांटकर लिखिए। अंधकार,
ये कोष्टक हमारे पास दिया गया है, हम इसमें से भी छांट कर लिख सकते हैं। अंधकार का एक तो होता है अंधेरा और एक क्या होता है तम। अंधकार के क्या क्या अर्थ होते हैं? अंधेरा और तम। शरीर का क्या होता है? देह और बदन। आदर का सम्मान मान, सम्मान मान। पृथ्वी के क्या क्या अर्थ होते हैं? धरा वसुधा, धरा वसुधा। कमल, कमल के क्या अर्थ होते हैं? पंकज जलज, पंकज जलज। ठीक है, अगला प्रश्न। नीचे दिए गए वाक्यों के अंत में है अथवा हैं का प्रयोग कीजिए। तो जैसे कि पहला दिया गया है, सुरेश पिचकारी भर रहा है, सुरेश पिचकारी भर रहा है। आप कहाँ रहते हैं? प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, तो प्रश्नवाचक सूचक चिन्ह लगाया गया है कि आप कहाँ रहते हैं। जब किसी को सम्मान दिया जाए, किसी से कोई आपसे बड़ा है उससे सम्मान रूपी बात की जाए, सम्मान दिया जाए उसे, तो हम हैं का प्रयोग करते हैं। माता जी खीर बना रही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, उनमें संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों को मोटा किया गया है। इन मोटे काले शब्दों का भेद या नाम बताइए। जैसे पुस्तक मेज पर रखी है, तो पुस्तक क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। वह रोज मेहनत करता है, वह किसी अन्य पुरुष की बात की गई है यहाँ पर, तो ये क्या है? अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा शिखर है, तो एवरेस्ट क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, एक संज्ञा शब्द है। और कौन सी संज्ञा है? कौन सा भेद है उसका? व्यक्तिवाचक संज्ञा। शायद दरवाजे पर कोई है, कोई, कोई क्या है? हमें पता नहीं है कि कौन है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित नहीं है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आया है कि शायद दरवाजे पर कोई है, तो कोई क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों पर घेरा लगाइए। कविता ने मधुर गीत गाया, तो मधुर क्या है? विशेषण शब्द है, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो गीत की विशेषता क्या है? कि वह मधुर है। बच्चों ने दो दो केले खाए, तो इसमें दो दो क्या है? विशेषण शब्द है। थोड़ी खीर बची है, तो थोड़ी क्या है? इसमें विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। विराम चिन्ह का प्रयोग करना है हमें यहाँ पर। पहला वाक्य देखते हैं, तुम क्या पढ़ रहे हो। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, तो प्रश्न सूचक विराम चिन्ह आएगा। अगला वाक्य देखिए, राम अब तुम पढ़ो। राम को कहा जा रहा है राम, फिर थोड़ा सा हम रुकेंगे, यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह आएगा। अब तुम पढ़ो, फिर वाक्य खत्म हो गया तो पूर्ण विराम चिन्ह। अगला वाक्य है, माँ ने कहा, यहाँ पर अल्प विराम आएगा, फिर उद्धरण चिन्ह शुरू। बिटिया मिठाई खा लो। अब यहाँ पर वाक्य खत्म होता है तो पूर्ण विराम, और उसके बाद ये जो उद्धरण चिन्ह शुरू किया था यहाँ पर, उसे हम क्लोज कर देंगे, यानी कि बंद कर देंगे। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।